प्यारे बच्चों नमस्कार। सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 पदों के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे परेशान थे कि सर आखिरकार हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी कैटेगरी ये है और हमारे इतने अंक आए हैं, क्या हम टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, यदि आपके उतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए बिना किसी देरी के। आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पुराने वर्षों की कट ऑफ बताऊंगा, आखिरकार पुराने वर्षों में कट ऑफ क्या रही थी, ठीक है। और इस वर्ष एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको टाइपिंग की कट ऑफ बताऊंगा और फाइनल कट ऑफ बताऊंगा, आखिरकार फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। और आप घबराए नहीं, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा आखिरकार आपकी कट ऑफ क्यों कम जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, कंपटीशन बहुत कम है इस बार। मैं आपको पूरे आंकड़े दिखाऊंगा, मेरे पास सभी आंकड़े जारी हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और कट ऑफ बहुत कम जाएगी। जी हाँ साथियों, आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा आखिरकार आपकी कट ऑफ क्यों कम जाएगी, ठीक है। और महासर्वे का डाटा हुआ जारी। मेरे प्यारे बच्चों, महासर्वे का डाटा जारी हो चुका है और 87% कैंडिडेट्स 30 से नीचे। साथियों, सर्वे में साफ साफ बताया गया है कि 87% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके अंक 30 भी नहीं हैं, यानी कि 87% बच्चों के 30 से नीचे कम अंक अंक आ रहे हैं, ठीक है। ये डाटा जारी हो चुका है। और सेफ स्कोर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, कैटेगरी वाइज। तो सभी पर हम सेफ स्कोर के बारे में चर्चा करेंगे। टाइपिंग के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा और फाइनल के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, ठीक है। और इतने नंबर वाले टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। जी हाँ साथियों, यदि आपके इतने अंक हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें, घबराने की जरूरत नहीं है। और क्या रहेगी सामान्य वर्ग की कट ऑफ, क्या रहेगी EWS की कट ऑफ, क्या रहेगी OBC की कट ऑफ, क्या रहेगी SC की कट ऑफ, क्या रहेगी ST की कट ऑफ, क्या रहेगी एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ, क्या रहेगी फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ, क्या रहेगी PWD की कट ऑफ। तो सभी पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, कट ऑफ बताने से पहले, ठीक है, आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड टाइपिंग के लिए, और पुराने वर्षों की कट ऑफ आपकी क्या थी ये बताने से पहले, ठीक है। और डाटा जो जारी हुआ है उस डाटा के आधार पर कितने बच्चों ने परीक्षा दी, कितने बच्चों ने परीक्षा छोड़ी, ये बताने से पहले मैं आपसे भी प्यारे बच्चों को आपकी वैकेंसी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। क्योंकि जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन बच्चों को भर्ती के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वे सभी बच्चे भी अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, मुख्य विशेषताएं। तो देखिए, भर्ती संगठन का नाम था आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। और आयोग था यूपी ट्रिपल एस सी। पद का नाम आपका जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। और परीक्षा का नाम यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2026, ठीक है। और लिखित परीक्षा, परीक्षा का चरण लिखित परीक्षा है, ठीक है। और आधिकारिक वेबसाइट आपकी UPSSC.government.in। टोटल पद आपके 3284, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं, परीक्षा मोड आपका ऑफलाइन हुआ था परीक्षा, ठीक है। लिखित परीक्षा आपकी ऑफलाइन हुई थी। और परीक्षा तिथि आपकी 1 फरवरी 2026, यानी कि 1 फरवरी को आपका पेपर हुआ है। और अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं चयन प्रक्रिया की, आखिरकार किस प्रकार से आपका चयन होगा इस परीक्षा में, तो लिखित परीक्षा आपकी हो चुकी है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर कट ऑफ बताने से पहले हमें सैलरी बताइए, बताइए आखिरकार यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की सैलरी कितनी होती है। तो बच्चे बहुत भारी डिमांड कर रहे थे कि सर सैलरी जरूर बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों की भारी डिमांड पर मैं आपको सैलरी बताने जा रहा हूँ, आखिरकार यूपी ट्रिपल एस सी में किस तरीके की सैलरी होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों सैलरी की, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का वेतन ढांचा किस प्रकार से होता है। देखिए, वेतन स्तर का अगर मैं बात करूँ, तो लेवल 3 के तहत आपको सैलरी मिलती है। मूल वेतन है आपका 21,700, ठीक है। और वेतन मैट्रिक्स है 5200 से 20,200, ठीक है। और ग्रेड वेतन है आपका 2,000 प्रति माह, ठीक है। भत्ते हैं आपका DA HRA TA और अन्य भत्ता, ठीक है। और कुल वेतन आपका 29,000, ठीक है। और कुल जूनियर असिस्टेंट वेतन आपका 30,400 से 34,400। अगर मैं बात करूँ HRA, ठीक है, DA और TA और अन्य ETC,
बहुत प्रकार के भत्ते मिलते हैं आपको। तो सभी भत्तों की अगर मैं बात करूँ, सभी मतलब भत्तों को मिलाकर आपकी जो सैलरी है वो 49,000 से ज़्यादा हो जाती है। 49,000 से 55,000 के बीच आपको मिलेगी सैलरी। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखें आखिरकार कितने बच्चों ने परीक्षा दी। देखिए कट ऑफ समझने से पहले ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। कितने बच्चों ने परीक्षा दी, कंपटीशन किस लेवल का है, ठीक है, किस कैटेगरी में सबसे कम कंपटीशन है, किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हम कट ऑफ समझेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों विज्ञापन संख्या 12/2024 के तहत ये भर्ती आई थी, जिसका टोटल पद है आपके 3284। ठीक है, जिसका पेपर 1 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ था। ठीक है, अब देखिए अभ्यर्थियों की कुल संख्या। देखिए पैट 2023 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए कुल 48,700 प्लस अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। ठीक है, यानी कि 48,700 प्लस बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था पैट 2023 के आधार पर। ठीक है, उसके बाद परीक्षा में उपस्थिति जो कि आपकी 1 फरवरी को हुई है, तो प्रारंभिक रुझानों के अनुसार लगभग 28,000 से 32,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। यानी कि 32,000 से 28,000 तक बच्चों ने पेपर दिया है। और अगर मैं अपसेंट की बात करूं तो 35 से 40% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया है। ठीक है, इस डाटा के अनुसार। ठीक है, तो 35 से 40% बच्चों ने परीक्षा छोड़ दिया है और केवल 60 से 65% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका ये पेपर रहा है। अगर मैं प्यारे बच्चों देखिए परीक्षा आपकी 1 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। ठीक है, यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के 9 प्रमुख जिलों में आयोजित की गई थी। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों अब मैं बात करता हूँ आखिरकार अगला चरण आपका टाइपिंग टेस्ट का होगा। ठीक है, और बुलाए जाने वाले अभ्यर्थी, यानी कि देखिए नियम अनुसार रिक्त पदों के मुकाबले लगभग 10 से 12 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। यानी करीब 35,000 से 40,000 अभ्यर्थी अगले चरण जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग आप 10 से 12 गुना भर्तियों के 10 से 12 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ पिछला डाटा। मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ समझने से पहले एक बार हम पिछली भर्ती पर थोड़ी नज़र डालते हैं। आखिरकार पिछली भर्ती किस प्रकार से रही थी, पिछली भर्ती में कट ऑफ क्या रही थी, फाइनल कट ऑफ क्या रही थी, टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है, टाइपिंग होने के बाद फाइनल कट ऑफ क्या रही थी, इसके बाद हम देखेंगे इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो अब इस भर्ती देखिए पहले जो भर्ती थी आपकी 1262 पदों पर आपकी ये भर्ती हुई थी। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों पैट 2021 के आधार पर 41,037 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है, और आपके जो पेपर था वो 27 अगस्त 2023 को हुई थी परीक्षा। ठीक है, और 21,900 प्लस अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। ठीक है, और 19,100 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। ठीक है, लगभग 46 से 47% अभ्यर्थी ने परीक्षा छोड़ी थी तब। ठीक है, और अब मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग टेस्ट के लिए चयन। देखिए बुलाए गए अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के आधार पर 15,174 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए सफल घोषित किया गया था। यानी कि पहले 15,174 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। ठीक है, और पदों के सापेक्ष अनुपात 12 गुना, यानी कि टोटल पदों का 12 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। ठीक है, और देखिए लिखित परीक्षा की कट ऑफ क्या रही थी, तो देखिए सामान्य वर्ग की रही थी 48 तब। ठीक है, 48.25। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 48.25 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 48.25, यानी कि तीनों कैटेगरियों की सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की समान कट ऑफ गई थी। ठीक है, अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 44.25। ठीक है, और एसटी की 40.50 कट ऑफ रही थी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये टाइपिंग के लिए रही थी। ठीक है, लिखित परीक्षा की। और अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो टाइपिंग हो जाने के बाद तो सामान्य वर्ग की 54.50 रही थी। ठीक है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 53 से 54 अंक के बीच में रही थी कट ऑफ, एससी की 49.25, एसटी की 41.25। ठीक है, रही थी फाइनल कट ऑफ। देखिए नोट 1262 पदों वाली इस भर्ती में 1259 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया, यानी कि 3 पद किसी कारणवश खाली रह गए। ठीक है, लिखित परीक्षा 100 अंकों की थी और टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग प्राकृतिक का था। ठीक है, इस प्रकार से आपका रहा। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं बात करता हूँ आखिरकार आपके पिछले वर्षों में कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट कट ऑफ 2020-21 में जो परीक्षा हुई थी उसमें आपकी कट ऑफ रही थी लिखित परीक्षा की सामान्य वर्ग का डाटा उपलब्ध नहीं है हमारे पास। एससी की 29 गई थी, एसटी की 25 और ओबीसी की 31। ठीक है, और इसकी 30 और फीमेल कैंडिडेट्स की 29। ठीक है, 2017 में। और 2016 में किस प्रकार से गई थी, सामान्य वर्ग की 30, एससी की 29, एसटी की 24.50, ओबीसी की 30.50 और फिजिकल हैंडीकैप की 29.50 और फीमेल कैंडिडेट्स की 30.50।
2016 की मैं बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आखिरकार आपकी 19-20 में कट ऑफ किस प्रकार से रही थी, जो आपकी परीक्षा हुई थी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट कट ऑफ 2019-20, ठीक है। तो सामान्य वर्ग की 42.23, ओबीसी की 42 और एससी की 40, ठीक है, और एसटी की 33, ठीक है, और फ्रीडम फाइटर की 40.49, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की 31, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी की 39 और महिलाओं की 43 कट ऑफ रही थी, ठीक है प्यारे बच्चों 19-20 में। अब मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। यदि आपके इतने अंक हैं तो आप प्यारे बच्चे टाइपिंग की तैयारी में लग जाएं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं सामान्य वर्ग की बात करूँ तो 44 से 48 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी सामान्य वर्ग की, ओबीसी की 42 से 46 अंक के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 41 से 45 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, एससी की 36 से 40, एसटी की 32 से 36, महिलाओं की 34 से 38, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी की 32 से 35, एक्स सर्विसमैन की 33 से 37, फ्रीडम फाइटर की 32 से 34 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आप टाइपिंग तैयारी शुरू कर दें, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका टाइपिंग 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, आगे बढ़ते रहें।